सब्सक्राइब कीजिए आल नेपाल इस्लामिक ट्यूब को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जश्न जमहूरी की लहर की महसूस हो रही है। हर ख़ास व आम, मर्द व औरत, जवान, बूढ़े, बच्चे के दिल के अंदर एक खुशी की लहर महसूस हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर दो दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। इस दिन के अंदर हर हिंदुस्तानी को एक शौक़, एक जज्बा और एक वलवला होता है। हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि जश्न जमहूरी ये कौन सा जश्न है और कौन सा है और क्या है। हमारा ये प्यारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में इस मुल्क को एक आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक दस्तूर, एक संविधान मिला। हर मुल्क की एक खुसूसियत और एक इनफरादियत होती है जिसको उन पर एक अटूट भरोसा और कॉन्फिडेंस होता है। सपोज़ कीजिए जैसे कि कोई कहे कि हमारे पास सुपर पावर ताकत है, इसी तरह हमें भी इस बात पर गर्व और खुशी है कि हमारा ये प्यारा मुल्क अज़ीज़ एक जमहूरी और एक डेमोक्रेसी कंट्री है। इस मुल्क की सबसे बड़ी ख़ासियत, सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इस मुल्क के अंदर तमाम के तमाम बराबर है, तमाम के तमाम को मुसावाती इक्वालिटी हासिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मुल्क को, बाशिंदगान हिंद को इतना बड़ा एहसान और इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है कि हम कभी इसको फरामोश नहीं कर सकते। इसलिए कि ये मुल्क अंग्रेज़ों के चंगुल में सिसक रहा था, तड़प रहा था और ग़ुलामी का तौक़, ज़िल्लत की ज़ंजीर यहाँ के अवाम का मुक़द्दर बन चुकी थी। लिहाजा ऐसे पुरआशोब और नाजुक दौर में वक्त के मुअम्मर अकाबिरीन देवबंद और जो इस मुल्क के सच्चे पक्के भारतीय और इस मुल्क से जानो माल से ज़्यादा इस मुल्क को चाहने वाले थे, वो इस अंग्रेज़ साम्राज्य जैसी ताकत और शीशा पिघलाई हुई ताकत के सामने आगे आए और इसका डटकर मुकाबला किया और उसे यहाँ से निकालने की कोशिश की। हमें ये बात याद रहे कि इस मुल्क के अंदर रंगो नस्ल, तहज़ीब व तमद्दुन और इसी तरह मुआशी हो या समाजी, तमाम एतबार से किसी भी कल्चर का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक मज़हब से, एक निगाह से देखना होगा। इस मुल्क की खूबसूरती ही यही है, इस मुल्क की रूह है, इस मुल्क का पोलरिज़म इसका सेकुलरिज़म है, इस मुल्क की जमहूरियत इसका डेमोक्रेसी है। इस मुल्क की खूबसूरती ही यही है। यही वजह है कि हमारे आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 ये जो तमाम दफ़ात है, ये जो आर्टिकल है, ये जो आइन है, हमें इस बात की इजाज़त और हर कल्चर के मानने वाले को इस बात का परमिशन देता है कि वो अपने मज़हब पर पूरी तरह अमल करे। 1950 में 26 जनवरी को एक कमेटी तश्कील हुई जिसके अंदर 308 अफराद थे, जिसमें से 28 मुसलमान थे। उन लोगों ने दस्तखत की, ये संविधान को पेश किया और इसमें 2 स्क्रिप्ट बनाए गए, एक स्क्रिप्ट हिंदी में और एक अंग्रेज़ी में। बहरकैफ ये मुल्क जब से आज़ाद हुआ, जब से लोग इस मुल्क के अंदर रहने लगे, तब से ही आज तक हर लोगों की, हर गैर कल्चर वालों की जहनियत ये रही है कि इस मुल्क से मुसलमानों को निकाला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने से रोक दिया और हमेशा के लिए हमें एक अच्छे सांस लेने का मौका फराहम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने हमारे लिए आर्टिकल देकर हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान किया है और अकाबिरीन देवबंद ने इस कारवां में, इस मुहिम के साथ उन्होंने अपनी तमाम तर कोशिश को जारी और सारी रखा। सरदार पटेल से लोगों ने ये मांग की और कहा कि इस मुल्क के अंदर एक ही मज़हब, एक ही मिल्लत के मानने वाले हों, दूसरा कोई ना हो। उसके बाद हम लोग कुर्बान जाएं शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी पर कि उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि अगर इस मुल्क को चलाना है, इसकी सालमियत को बाकी रखना चाहते हो तो इसकी खूबसूरती को अपनाना होगा और इसकी खूबसूरती ही यही है कि यहाँ की जमहूरियत, यहाँ का गंगा जमनी तहज़ीब, यहाँ का डेमोक्रेसी। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त देश आज़ाद हुआ और कई मरतबा कई बार ऐसी तहरीकात चलाई गई
کہ اس ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے, یہاں سے نکالا جائے, اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد شکشک منتری سب سے پہلے رہے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سب سے پہلے شکشک منتری رہے ہیں. وہ لوگ جو ہے ان لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان میں جا کر مسلمانوں کا مزاج بنایا, ان کے ذہنوں کو بنایا اور کہا کہ مسلمانوں تم یہاں سے نہ جاؤ, یہاں کی گنگا جمنی تہذیب تمہیں آواز دے رہی ہے, یہاں کے گنگا جمنا سے تمہارے اکابروں نے وضو کیا تھا, یہاں کے ہمالیہ کی خوبصورتی اور تاج محل اور لال قلعے, یہ لوگ تمہیں اور یہ ساری چیزیں تمہیں آواز دے رہی ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے جب دیکھا کہ فوج در فوج لوگ جو ہے ملک بدر ہونے پر مجبور ہے, تو آپ گجرات کا سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کر لوگوں کے اندر جا کر لوگوں کا مزاج بنایا اور اکابروں کی تاریخ کو بیان کیا اور بتایا کہ یہ ہندوستان جو ہے یہ ہمارا ہے, اس ملک کی سچائی اور آبیاری اور آبپاشی کے لیے ہم ہمہ وقت ان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے ہیں اور ہیں. وہ لوگ ان کے درمیان میں جا کر ان کا مزاج بنایا اور کہا کہ تم اس دیش سے, تم اس بھارت سے نہ جاؤ, تم یہاں کے باعزت شہری ہو, یہاں کے سچے پکے بھارتی ہو. الحمدللہ ایسا ہی ہوا, لوگ ان کی باتوں پر عمل کیے اور یہاں رکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اکابرین دیوبند کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ جنہوں نے ہر طرح کی قربانی پیش کر کر آج ہمارے سامنے جو یہ نتیجہ فراہم ہو رہا ہے, ہمارے سامنے جو یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے, آزادی کے نغمے گائے جا رہے ہیں, یہ ان لوگوں کی قربانی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پیارے وطن عزیز کو تمام تر فرقہ پرست طاقتوں سے محفوظ رکھے.